what's going on, guys, and welcome back to this another exciting lesson of this ICT mentorship. Previous lesson में हमने ये पढ़ लिया था कि फेयर वैल्यू गैप्स और ये सब क्या होते हैं एंड ट्रेंड्स वगैरह एंड आपके पीडी रेज वगैरह क्या होते हैं, राइट? हमने ये सब कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक्स कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, बुलिश एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या फ़र्क होता है एंड ऑल टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं. ठीक है, सारे टाइप के ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में हम बात करेंगे जो जो मैं यूज़ करता हूँ एक्चुअली, क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ लाइक बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं. बट बात यह है कि कौन सा वर्क कर रहा है एंड कौन सा नहीं कर रहा है, राइट? तो वो जानेंगे कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स वर्क करते हैं एंड कौन से मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में. एंड चूज़ द राइट ऑर्डर ब्लॉक. तो इसका क्या मतलब है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा लेसन के. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेसन. ऑलराइट, सो व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? तो मार्केट के अंदर दो ट्रेंड होते हैं, राइट? एक होता है आपका ये बुलिश ट्रेंड, राइट, जो आपकी मार्केट को ऊपर लेकर जाता है, राइट. एंड ये होता है दूसरा आपका बेरिश ट्रेंड जो मार्केट को आपकी नीचे लेके जाता है, राइट. तो यहाँ पर दो कैंडल यूज हो रही है सिर्फ, इज ब्लू एंड अ रेड, नेगेटिव वन एंड पॉजिटिव वन. ओके, मैं दोबारा बता दूं, आपके चार्ट पे जो मेरी जो पॉजिटिव कैंडल है ब्लू कलर की वो ग्रीन होगी एंड नेगेटिव कैंडल रेड होगी. तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द कैंडल एंड वहाँ पे जाके आप अपना कलर चेंज कर सकते हो, और एल्स यू कैन जस्ट गो टू यूट्यूब. आप वहाँ पे चार्ट थीम्स देख सकते हो, जो आपको पसंद है वो अप्लाई कर सकते हो, राइट. और मेरे को ये अच्छी लगती है, दैट्स आई एम यूजिंग दिस. ओके, सो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जब प्राइस बुलिश जाता है तो वो क्रिएट करता है पॉजिटिव कैंडल्स, राइट, एंड जब प्राइस नीचे जाता है तो वो करता है नेगेटिव कैंडल्स क्रिएट, राइट. तो अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक एक वो कैंडल है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं या इंस्टीट्यूशंस सेल प्लान करते हैं, ठीक है. अब इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ कैंडल पे ही क्यों ऑर्डर लगाना होता है, राइट? अब वो कहीं पे भी ऑर्डर क्यों नहीं लगा सकते, एक लेवल पे, एक जोन पे, कहीं पे भी, राइट? तो ऐसा नहीं होता है. अब बेसिकली इसके पीछे एक एक फंडा है छोटा सा. वो क्या है कि जब आप एक बहुत बड़े लेवल के अमाउंट से लाइक आप ट्रेड कर रहे होते हो, ठीक है, लेट्स सपोज ये आपकी मार्केट का रेंज है, राइट. सो अब आपको क्या करना होगा ना कि यहाँ पर आपको इधर पे एक एंट्री लगानी पड़ेगी अपनी, या तो आपको इधर एंट्री लगानी पड़ेगी. आप बीच में कहीं पे एंट्री नहीं लगा सकते. क्यों? क्योंकि वो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा एंड उसको रीबैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस या तो एकदम बिलो बाय करते हैं डिस्काउंटेड एरिया में, या फिर एकदम अबव बाय करते हैं प्रीमियम एरिया में, ठीक है. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आपके जोन्स होते हैं. इधर दे बाय इन अ डिस्काउंटेड एरिया और इधर दे सेल इन द प्रीमियम एरिया, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है, आपके जो भी स्विंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, स्विंग पॉइंट जैसे कि मैं एक इधर एक स्विंग बना देता हूँ, ठीक है, दिस इज योर स्विंग. ओके, सो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक, अगर प्राइस ऊपर से नीचे जा रहा है तो आपकी जो टॉप कैंडल होगी दैट विल बी नेगेटिव कैंडल, राइट. दिस विल बी नेगेटिव कैंडल और दिस विल बी अ पॉजिटिव कैंडल एज वेल, राइट. इट टोटली डिपेंड्स कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है, राइट. बट यहाँ पे क्या होगा, जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक नेगेटिव कैंडल होगी, राइट, कॉज लास्ट सेलिंग कैंडल, राइट, बिफोर द बाय. तो सेल कैंडल है, राइट, ये आपकी. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, बिग प्लेयर्स जो होते हैं, बैंक्स जो होते हैं, वो हमेशा इस एरिया पे अपने टारगेट सेट करते हैं या फिर वो इस एरिया पे अपने टारगेट सेट करेंगे, राइट. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. एंड इन्हीं इन्हीं एरियाज पे इंस्टीट्यूशंस अपने ट्रेड प्लान करते हैं एंड यहीं पे एक्चुअल मैनिपुलेशन होती है, राइट. तो जैसे कि हमने एएमडी सेटअप पढ़ा था, एएमडी सेटअप क्या होता है कि जहाँ पे एक ये जोन है, राइट, मैं इसका कलर थोड़ा डिम कर देता हूँ, राइट, accumulation, manipulation एंड देन एन एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, जो एक एक्चुअल मूव आता है इंस्टीट्यूशन की तरफ से, वो ये होता है, करेक्ट. तो अब यहाँ पर देखो, मैं इसको थोड़ा और लाइट कलर दे देता हूँ, वेट अ सेकेंड. तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है. तो प्राइस जो है वो पहले अक्यूमुलेट करता है, राइट, एंड देन मैनिपुलेशन होती है एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपकी.
सो ये एक पूरा मार्केट का बिहेवियर होता है, यही एक एल्गो है, राइट। अब तो यहाँ पर आप एक चीज देखो, हमेशा जो बाइंग आएगी वो इसी एरिया जोन से आएगी जहाँ पे मैनिपुलेशन होती है, एकदम बिलो से। जो डे का लो जो बनता है आपका कैंडल का, वहां से बाइंग आती है एक्चुअल की, राइट। सो ये एक मैनिपुलेशन का पार्ट है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस या तो बिलो या तो अबव बाय या सेल करते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स पे क्या प्लान करना है, बाय या सेल। ऑलराइट गाइस, तो आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम आ रहा होगा, राइट, एज यू कैन सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा जो नेगेटिव कैंडल है, राइट, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए बाइंग की कैंडल होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, पहले प्राइस एक नेगेटिव कैंडल बनाई, राइट, एंड देन प्राइस ऊपर गया, एंड देन यहाँ से एक स्विंग बनाया, राइट, दिस इज योर स्विंग हाई, राइट। सो ये आपका स्विंग हाई है, ओके। एंड उसके बाद प्राइस नीचे आया, इस ऑर्डर ब्लॉक की जो लाइन है, राइट, ये जो लाइन है इसकी, प्राइस यहाँ पे टैप करा, राइट। एंड टैप करने के बाद में यहाँ पे एक और क्या बनाया प्राइस ने, एक और एक स्विंग बनाया, राइट, इस जगह पे। तो स्विंग बनाने के बाद क्या करा प्राइस ने, जो आपको जो प्रीवियस जो हाई था, राइट, जहाँ से प्राइस नीचे आया था, जो स्विंग हाई था, राइट, ये वाला प्राइस ने यहाँ तक इसकी यहाँ तक जाके आपके जो टारगेट्स हैं या तो जो आपका बेसिकली हाई है, इसको टेक कर दिया और इसके अबव क्लोजिंग दे दी, राइट। तो अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें होती है कि प्राइस अगर इस हाई के अबव क्लोजिंग दे रहा है, राइट, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है कि अगर प्राइस इस हाई के अबव या इस हाई के अबव क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, हम नेक्स्ट कैंडल ये एंटिसिपेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल विल एंटिसिपेट दिस हाई, राइट। अब वो नेक्स्ट कैंडल इधर तक जाएगी, तब वो कैंडल कैसे ही फॉर्म हो सकती है, वो कैंडल ऐसे भी फॉर्म हो सकती है कि प्राइस ओपन हुए नीचे जाए एंड देन फिर ऊपर जाए, राइट, एंड वो कुछ ऐसे क्लोज हो जाए इस जगह पे, करेक्ट। से कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट हो जाते हैं इस जगह पे। बट फॉर नाउ अभी हम फोकस करेंगे हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। सो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपका प्रीमियम डिस्काउंट वाला सीन होता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर। एंड ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपकी एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मीन थ्रेशोल्ड, ओके। मीन थ्रेशोल्ड क्या होता है, मीन थ्रेशोल्ड इज योर 50% ऑफ योर कैंडल, राइट। ये जो आपकी जो बॉडी है, इसके हाई से लेके इसके लो तक अगर आप एक फिबोनाची लगाते हो, तो आपको जो 50% का जो लेवल है, प्राइस उसको रिस्पेक्ट करता है। अगर प्राइस उस लेवल को रिस्पेक्ट करके वहां से रिजेक्शन देता है, देन इट्स गुड, वो आपको ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। एंड अगर वो इसके बिलो क्लोज कर देता है लाइक दिस, अगर मैं इसके बिलो क्लोज कर दूं इसको ऐसे करके लाइक दिस, ओके, तो ये नेगेटिव कैंडल हो जाएगा, राइट। सो अगर मैं इसको ऐसे बिलो क्लोज कर दूं तो ये नेगेटिव कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, जब कुछ मीन थ्रेशोल्ड है वो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसके बिलो कैंडल क्लोज देती है, राइट। तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक या ये जो ट्रेड है, क्या वो एक्चुअली वर्क प्ले करेगा हमारे हिसाब से, क्या ये अच्छे से प्ले आउट करेगा या नहीं करेगा, राइट। बट अगर उसी पॉइंट पे अगर मैं ये बताऊं कि अगर प्राइस इतना एक रिजेक्शन दिखा रहा है आपको एंड इस मीन थ्रेशोल्ड को रिस्पेक्ट दे रहा है, प्लस ऑल्सो रिस्पेक्टिंग दिस ऑर्डर ब्लॉक, राइट, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाती है। तो आप जो रेस्टिंग जो हाई है जहाँ से प्राइस नीचे गिरा है, उस हाई को टारगेट कर सकते हो बड़े टाइम फ्रेम्स के, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे होता है। सो ये होता है आपका मीन थ्रेशोल्ड, ओके। इसकी सेटिंग्स जो है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे जाना है, ओके। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। आपको जो 0.5 का लेवल है सिर्फ इसी को ऑन रखना है, बाकी सब ऑफ कर देना है, ठीक है। बैकग्राउंड ऑल्सो ऑफ कर दो, ठीक है। एंड एक ये है एक्सटेंडेड लाइंस, राइट, इसको भी ऑन कर देना बस। एंड यस, आपका काम इधर हो गया, राइट। ये आ गया आपका मीन थ्रेशोल्ड, राइट। अब यहाँ पर देखो, पर एक थ्योरी आ जाती है विच इज केम फ्रॉम आईसीटी हिमसेल्फ, ठीक है। तो उसमें ये होता है, व्हेन योर बायर्स आर बुलिश, ठीक है, जो आपके बायर्स होते हैं कि आज आप कहाँ ट्रेड करोगे, किस डायरेक्शन में ट्रेड करोगे, वो बायर्स होते हैं, ओके। सो व्हेन योर बायर्स आर बुलिश, एवरी डाउन क्लोज कैंडल विल बी योर सपोर्ट, ठीक है। व्हाट इज अ सपोर्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इजी चीज है, राइट। एक ये सपोर्ट है एंड एक ये रेजिस्टेंस है, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस जब भी यहाँ पे नीचे जाएगा ना, इधर ट्राई करेगा तो यहाँ पे प्राइस ऊपर आ जाए, क्यों, क्योंकि इस जगह पे सपोर्ट है, इस जगह पे कौन बैठा है, इस जगह पे बायर्स बैठे हुए, राइट। एंड जब प्राइस जब इधर जाके वापस इस लेवल को ब्रेक करना चाहेगा तो नीचे गिर जाए, क्यों, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सेलर्स लोग बैठे हुए हैं। तो ये क्या होता है, एक थग ऑफ वॉर चलता रहता है, राइट। कुछ ऊपर फेंक रहा है और कोई नीचे फेंक रहा है।
सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यही एक बैलेंस क्रिएट करता रहता है मार्केट के अंदर, दैट एंड दैट्स हाउ योर मार्केट वर्क्स एल्गो पे, राइट। हमें ये लगता है कि पूरे टाइम लाइक लोग ही पैसे डालते रहते निकालते रहते, बट ऐसा नहीं है, ये सब एआई बेस्ड पे काम करती है चीज़ें, राइट। एंड ये अब और ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, दैट्स है आपका जो एक्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये सब चीज़ें हैं, ये इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रही आज के टाइम में, क्योंकि द एल्गो इज चेंज्ड, राइट। सो फॉर एन एग्जांपल, अब जैसे कि आईसीटी ने बोला कि व्हेन योर बायर्स आर बुलिश एवरी डाउन क्लोज कैंडल विल बी योर सपोर्ट, राइट। सो ये जो कैंडल का जो ओपनिंग है, राइट, यहाँ से ये दोनों जो कैंडल्स है हमारी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कैंडल लिया है, क्यों? अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल होगी एंड देन नेगेटिव कैंडल होगी एंड देन पॉजिटिव कैंडल होगी, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या है, यहाँ पे कोई दो नेगेटिव कैंडल नहीं है, राइट। तो दैट्स मैंने इसी नेगेटिव कैंडल को चूज करा था ऑर्डर ब्लॉक के लिए, राइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दो नेगेटिव कैंडल है, तो अगर यहाँ पे दो नेगेटिव कैंडल है, तीन नेगेटिव कैंडल है, या चार पांच जितनी भी नेगेटिव कैंडल एक साथ रॉ में आ रही है, बिना किसी आपके पॉजिटिव कैंडल के नेगेटिव कैंडल सारी आ रही है, तो आप उन सारी नेगेटिव कैंडल्स को काउंट करोगे एज एन ऑर्डर ब्लॉक, ओके। सो जैसे कि मैंने इन दोनों नेगेटिव कैंडल्स को एज ऑर्डर ब्लॉक काउंट करा है, राइट। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस जो है, प्राइस नीचे आएगा, राइट। प्राइस विल ट्राई टू कम डाउन, ओके। एंड उसके बाद में प्राइस इधर टैप करेगा इस ऑर्डर ब्लॉक पे, राइट। प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा एंड व्हेन द प्राइस टैप्स दिस ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ पर अब आपके पास दो चीजें हैं इधर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देयर इज एन फेयर वैल्यू गैप, राइट, जो कि इधर है, करेक्ट। प्लस यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो ये क्या हो जाता है, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो जाता है बाय के लिए, ठीक है। तो आप अगेन रेस्टिंग लिक्विडिटी क्या है हमारी, ये पड़ी हुई, ये हाइस पड़े हुए हमारे पास, राइट। तो हम नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो हमारा इधर तक सेट कर सकते हैं कि देयर विल बी दिस ट्रेड, कि जो प्राइस यहाँ तक की लिक्विडिटी लेगा, ठीक है, लाइक दिस। सो दैट्स हाउ आपके ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसे वर्क करते हैं। सो दिस इज अ वेरी बेसिक ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। एंड मार्केट में भी ये ऐसे ही वर्क करता है, एंड सेम गोज विद द नेगेटिव वन। तो मैं अब आपको नेगेटिव वन दिखा देता हूँ। ऑलराइट गाइस, आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, तो ये है आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सिंपल चीज़ है कि इधर भी सेम चीज़ यूज हो रही है, राइट। व्हेन योर बायर्स आर बेरिश एवरी अप क्लोज कैंडल विल बिकम योर रेजिस्टेंस, राइट। तो देखो, प्राइस यहाँ से नीचे आया एंड देन ऊपर गया, एक हाई बनाया, देन प्राइस इस कैंडल के बिलो चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, बहुत सारे यूट्यूब पे लोग बोलते हैं कि आपको यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है, ऐसे वाला। देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर होना जरूरी है, ये वाला, राइट। ये जो हाई है आपका, ये ब्रेक होना चाहिए, तब जाके आपका ट्रेंड शिफ्ट होता है, राइट। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आपको कोई बड़ी रैली कैप्चर नहीं करनी है, आपको सिर्फ थोड़े 30-40 पिप्स आपको लेने हैं, 30-40 पिप पॉइंट्स लेने हैं, एंड देन आपको निकल जाना है, ठीक है। आपको कोई ज़्यादा ट्रेड होल्ड नहीं करनी है, आपको पूरे पूरे दिन चार्ट पे नहीं बैठना है, राइट। मैंने आपको सेशंस बता दिए हैं, सेशन वाइज आप ट्रेड करो, राइट। सेशन के हिसाब से ट्रेड करो, जिस जिस सेशन में मैंने आपको दिया है, एक्सेप्ट एशिया सेशन, लंदन में आओ, राइट। एंड ये सब चीज़ें मार्कआउट करो एंड उसके बाद अपना ट्रेड प्लान करो, एंड दैट्स इट, यू आर डन। आपको पूरे दिन चार्ट पे नहीं बैठे रहना, आपको बड़ी बड़ी ट्रेड्स होल्ड नहीं करनी है, राइट। आपको सिर्फ छोटी छोटी रैलीज कैप्चर करनी है एंड इट्स दैट्स इट, यू आर डन फॉर द डे, राइट। सिर्फ 1:2 टारगेट करो एंड देन एग्जिट, ओके। सो यहाँ पर देखो, एवरी अप क्लोज कैंडल विल बिकम योर रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे कैंडलनेस के बिलो क्लोज दिया एंड देन नेक्स्ट कैंडलनेस पे टैप करा है। सो यहाँ पर क्या हुआ है कि प्राइस यहाँ से नीचे आया, ठीक है। बट ये वाली जो कैंडल है ना, इसने ये ऑर्डर ब्लॉक को फिल कर दिया है, करेक्ट। अब देखो, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, कि पहली चीज़, यहाँ पर एक आपका एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, राइट। ये वाला आपका एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप तो पड़ा हुआ है इधर, लेकिन क्या ये वर्क करेगा? इट डिपेंड्स, राइट। कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है
कि आप किस डायरेक्शन में और कैसे प्राइस आ रहा है, राइट। क्या पता पहले ही प्राइस एक किसी फेयर वाले गैप पे ऑर्डर ब्लॉक पर टैप कर चुका, और आप ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक जिस पे आप एंट्री करने वाले हो, ये आपका एक कंटिन्यूशन पैटर्न हो, राइट। ये सिर्फ कंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ पे इतना डिपेंड नहीं करता अगर ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। एंड जो फेयर वैल्यू गैप है अगर वो अलाइंड है तभी वो वर्क करेगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ एकदम डिटेल्ड में, ये कौन से एफवीजी और कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स वर्क करते हैं, राइट। वो हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेसन का। तो ये था आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। आपके जो पॉजिटिव कैंडल है विल बी अब बिकम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट, सेल के लिए। सो अब इस इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स को हम चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट पे एक्चुअली कैसे वर्क कर रही है। ऑलराइट, आई एम इन द DXY 1 आवर चार्ट, ठीक है। ये चीज़ आपके हर टाइम फ्रेम पे वर्क करती है, तो मैंने इसे 1 आवर पे दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है, क्या कैसे एक्चुअली में काम कर रही चीज़ें। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से एकदम वेरी एंड तक हम चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि आपके पास ये एक गैप है, राइट, ये एक गैप है, एंड ये कैंडल है आपकी, एंड ये तीन जो आपकी कैंडल है ये आपका एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। तो मैं इस इसकी बॉडी से लेके इस थर्ड कैंडल की बॉडी तक एक मैंने अपना मीन थ्रेशोल्ड लगा दिया है। सो एज यू कैन सी प्राइस मीन थ्रेशोल्ड तक टैप करा, रिस्पेक्ट करा है मीन थ्रेशोल्ड को। क्यों मैंने मीन थ्रेशोल्ड लगाया? क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा है। अगर एक ऑर्डर ब्लॉक सिंगल कैंडल का है तो वहाँ पे आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट जहाँ पे प्राइस एक्चुअली में तीन से ज़्यादा कैंडल है या तीन कैंडल है तो वहाँ पे आपको मीन थ्रेशोल्ड लगाना पड़ता है देखने के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पर क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप भी है, राइट, ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है। सो प्राइस ऑल्सो रिस्पेक्टेड दिस फेयर वैल्यू गैप, राइट, इन आवरली। अब उसके बाद में देखो प्राइस प्राइस यहाँ से ऊपर गया एंड देन प्राइस केम डाउन, एंड फिर प्राइस ऊपर गया एंड देन केम डाउन, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास ये जो लो था, पहले तो प्राइस ने इस लो की लिक्विडिटी को टेक करा, राइट। प्राइस यहाँ तक आया, एंड यहाँ तक आने के बाद में अब आप एक चीज़ देखो, मैं आपको बोल रहा था कि क्यू ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता या क्यू एफईजी काम करता है कभी कभी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये कैंडल अगर इस कैंडल के बिलो क्लोज हो जाती है, बिकॉज ये दोनों पॉजिटिव कैंडल्स है, राइट, अप क्लोज कैंडल है, तो इनके बिलो क्लोज होना चाहिए था यहाँ पे, बट ये इसके अबव क्लोज हुई है। तो नेक्स्ट कैंडल एक्सपेंशन लाई एंड उसने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करा, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस चूज द फेयर वैल्यू गैप ओवर ओवर द ऑर्डर ब्लॉक्स, राइट। प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी समझा रादर देन रिस्पेक्टिंग दिस ऑर्डर ब्लॉक। बट अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे इन ऑर्डर ब्लॉक के बिलो कैंडल क्लोज हुआ, राइट। सो जो नेक्स्ट कैंडल थी ये वाली, वो द टैप इन करी, राइट। इस जगह पे मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इस जगह पे टैप करा एंड देन प्राइस वेंट डाउन, राइट। सो यहाँ पर देखो क्या हुआ, प्राइस फिर कहाँ तक नीचे गया है, यहाँ तक, इस लो तक, राइट। ये आपका एक रेस्टिंग लिक्विडिटी थी। सो प्राइस यहाँ तक नीचे गया, राइट, एंड उसके बाद प्राइस ऊपर आने लगा। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है, बार बार सेम चीज़ हो रही है। प्राइस नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, दो आपके पास दो डाउन क्लोज कैंडल्स है, राइट। तो मैंने एक चीज़ बताई है आपको कि जब दो डाउन क्लोज कैंडल या दो अप क्लोज कैंडल, तो आपको वहाँ पे मेन थ्रेशोल्ड यूज़ करना है, राइट। तो इसकी बॉडी का आपकी ओपनिंग एंड इसकी क्लोजिंग, राइट। तो जब मैंने अपना मीन थ्रेशोल्ड इधर लगा दिया तो आप यहाँ पर देखो, प्राइस एग्जैक्ट मीन थ्रेशोल्ड पर टैप करा, राइट। एंड प्राइस आल्सो रिस्पेक्टेड दिस ऑर्डर ब्लॉक हाई, राइट। ये रहा, दिस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने एक और रिस्पेक्ट भी करा है, एंड आल्सो प्राइस आल्सो रिस्पेक्टेड दिस फेयर वैल्यू गैप। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है, राइट, कि प्राइस यहाँ से जाएगा, मूव करेगा, राइट। बट यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस जो है वापस ऊपर आया, बट यहाँ पे आपके ये नेगेटिव पॉजिटिव ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए थे, राइट। एंड प्राइस ने क्या करा, इसका जो मीन थ्रेशोल्ड है अभी उसको प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। प्राइस स्टिल रिस्पेक्टिंग द मीन थ्रेशोल्ड, जैसे कि ये जो हाई है इसका कैंडल की जो विक है, बाकी सब कैंडल इस हाई के लाइक इनसाइड है, राइट। तो अगर ये इस हाई के अबव चले जाते हैं और ये कैंडल क्लोज कर देते हैं इसके अबव जाके, तो ये डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, बट ये स्टिल रिस्पेक्ट कर रहा है, दैट्स वाई प्राइस नीचे आया, राइट। एंड प्राइस नीचे कहाँ तक आया है देखो, प्राइस आया आपकी जो
डाउन क्लोज कैंडल्स हैं, राइट, हमें इनका मीन थ्रेशोल्ड यूज करना है, राइट। ओके, सो यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि प्राइस जो है आपके मीन थ्रेशोल्ड पे नहीं आया यहाँ के, करेक्ट। क्यों नहीं आया, उसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि प्राइस जो है वो एक एफवीजी से ओवरलैप कर रहा है, राइट। ये जो इसका जो हाई है, ये हाई ओवरलैप कर रहा है एक एफवीजी के साथ में, राइट। तो ये आपको बन जाता है हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक, बिकॉज यहाँ पे एफवीजी भी है, एंड प्लस इसका जो हाई है सिर्फ नेगेटिव कैंडल का ही हाई होना चाहिए, पॉजिटिव का नहीं होना चाहिए, राइट। तो नेगेटिव कैंडल का जो हाई है वो ओवरलैप कर रहा है, मतलब इसके बीच में कोई रुकावट नहीं आ रही है इसको, लाइक, ठीक है। तो जब ये प्राइस इधर ओवरलैप कर रहा है तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये एक हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो बीच में जो डॉटेड लाइन है, राइट, ये है आपके फेयर वैल्यू गैप का मीन थ्रेशोल्ड, राइट। 50% लेवल, प्राइस उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। एंड प्राइस यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, करेक्ट। So that's how you can differentiate between order blocks and FEGs and bullish and bearish order block, right? कि वो कैसे काम करते हैं, and आपको कहाँ पे आपको कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लेना है एंड कहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप लेना है, राइट। एंड कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है या कौन सा फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ये भी आपको पता चल गया है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट, सो हमने पढ़ लिया है व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक्स, बुलिश एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स। अब रहता है हमारा ऑल टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स, तो लेट्स कवर दिस टॉपिक। ऑलराइट, सो ऑल टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स हम अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑल टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, मैं एक एक करके टाइप कर देता हूँ। सो पहला है आपका बेसिक ऑर्डर ब्लॉक, एंड द सेकंड वन इज द ब्रेकर ब्लॉक, थर्ड block is the mitigation block, your fourth one is the IFEG and FEGs, and the fifth one is the rejection block, and the sixth one is your volume imbalance. So ये हैं आपके कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है, जो मैं एक्चुअली यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। सो ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं यही मोस्टली आपके काम आएंगे, एंड बाकी ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं काम आएंगे, ठीक है। सो अभी हमने बेसिक ऑर्डर ब्लॉक्स तो पढ़ लिए हैं, राइट। सो ये बेसिक ऑर्डर ब्लॉक्स डन हो चुके हैं। ब्रेकर ब्लॉक पढ़ते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। सो ये है हमारा ब्रेकर ब्लॉक, ओके। एंड ब्रेकर ब्लॉक जो है वो काम कैसे करता है, तो ये समझ लेते हैं, ओके। सो ब्रेकर ब्लॉक में क्या होता है कि प्राइस पहले एक डाउन मूव कर रहा होता है, ठीक है, एंड देन फिर वो एक अप मूव में चला जाता है, बेसिकली शिफ्ट होता है ट्रेंड के अंदर, ठीक है, शिफ्ट होता है एक ट्रेंड के अंदर। सो ये आपको अब यहाँ पे समझना है कि ये ब्रेकर ब्लॉक जब ही बनेगा जब आपका कोई ट्रेंड शिफ्ट होगा, ठीक है। लेट सपोज कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, वन आवर, ये आपका 1 आवर का ब्रेकर ब्लॉक है, एंड यहाँ पे, राइट, इस जगह पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है फेयर वैल्यू गैप है, ये आपका डेली का है, ठीक है, ये आपका डेली का फेयर वैल्यू गैप है, एंड ये आवरली का है। तो डेली पे जब ये टैप करेगा तभी इसमें एक रिएक्शन ऐसा दिखने को मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, एंड इस चीज़ को आपको अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा अपने साइकोलॉजी पे, ठीक है। तो ये बनता कैसे है कि पहले मार्केट को, देयर इज द टू टाइप ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट, ठीक है, अब हम ये समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज योर बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज योर सेल साइड लिक्विडिटी। तो डिफरेंस क्या है इनके अंदर, राइट। बाय साइड लिक्विडिटी वो होती है जैसे कि आपके स्विंग हाइज, ठीक है, एंड सेल साइड लिक्विडिटी आपकी होती है स्विंग लोज, ठीक है। तो जैसे ही आपका प्राइस कहीं ऊपर जाता है ऐसे करके, तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बाय साइड लिक्विडिटी, राइट। तो प्राइस बाय साइड लिक्विडिटी को हंट कर रहा है बार बार, राइट। एंड सेम थिंग अगर प्राइस जो है वो डाउन साइड मूव कर रहा है ऐसे करके, राइट, तो ये जो लो है आपका वो बन जाएगा आपका सेल साइड लिक्विडिटी, ओके। सो प्राइस जो है, पहले प्राइस को, अगर प्राइस बुलिश है, मैं बुलिश सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, सो इफ योर बायर्स आर बुलिश, ठीक है, तो प्राइस को पहले सेल साइड की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, पहले वो डाउन आएगा,
वो डाउन की लिक्विडिटी लेगा एंड देन फिर वो अप जाएगा, फिर वो बाय साइड की लिक्विडिटी लेगा। तो जब ये दोनों जगह की लिक्विडिटी ले लेता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले यहाँ पर आपके पास एक सेलिंग के लिए ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। आपकी जो पॉजिटिव कैंडल होती है, जो आपके बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, पॉजिटिव कैंडल्स, अप क्लोज कैंडल्स, ठीक है, वो एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, प्राइस इतनी स्पीड से, इतने मोमेंटम से ऊपर जाता है कि वो उस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद योर रेजिस्टेंस बिकम योर सपोर्ट, ठीक है। ये जस्ट बेसिकली सिंपल चीज़ है कि आपने एक लेवल ब्रेक करा, आप उसके ऊपर आ गए, तो वही लेवल अब आपका एक सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब क्या सीन है कि जो आपके जो सेलिंग का जो ऑर्डर ब्लॉक था, अब वही ऑर्डर ब्लॉक आप बाय के लिए यूज करोगे, ठीक है। वही ऑर्डर ब्लॉक आप बाय के लिए यूज करोगे। एंड ऐसा नहीं है कि पहले आपको सेलिंग के लिए एंटिसिपेट करना है एंड देन उसके बाद में आप लॉस लेके आप फिर बाय कर रहे हो, नहीं। यू जस्ट हैव टू वेट, ठीक है। मार्केट में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंस। आपको सब्र बनाना पड़ेगा, ओके। तो अब यहाँ पर देखो, तो पहले प्राइस को सेल साइड लिक्विडिटी लेनी है एंड देन बाय साइड लेनी है, फिर यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, प्राइस उस पे जब वापस आएगा, देन आप बाय के लिए जा सकते हो, ठीक है। एंड यही सेम चीज आपके सेलिंग के लिए भी होता है, तो मैं सेलिंग का डायग्राम भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, इस डायग्राम में क्या है, पहले प्राइस ने एक अप ट्रेंड में था, राइट। तो प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी ली एंड देन प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी भी ले ली। मींस यहाँ पे जो आपको जो बाइंग के लिए जो नेगेटिव कैंडल थी, डाउन क्लोज कैंडल थी, जिन पे आप बाय करने वाले थे, अब वो ब्रेक हो चुका है एंड एक बड़े मोमेंटम के साथ में, ठीक है। इसको हम जो मोमेंटम होता है, राइट, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एक बड़े डिस्प्लेसमेंट के बाद में प्राइस क्या करता है, एक इम्बैलेंस क्रिएट करने के बाद में उसको रीबैलेंस करने के लिए ऊपर आता है, राइट। इसको रीबैलेंस करता है एंड देन प्राइस फिर एक्चुअल अपनी जो मूव है, जो डायरेक्शन है, उसमें उसको कंटिन्यू फॉलो करता है। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो दिस इज एक्चुअली एन पावर ऑफ थ्री, राइट। दिस इज योर accumulation, right, and this is your manipulation, right, and this one is your distribution. सो पावर ऑफ थ्री आपका हर जगह पे यूज हो रहा है, राइट। सो ये आपका क्लासिक पावर ऑफ थ्री है एंड यही है आपका ब्रेकर ब्लॉक। सो अब इसको हम चार्ट पे देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑलराइट गाइस, सो मैं हूँ DXY के आर्ली चार्ट पे। सो लेट्स सी कि यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक परफॉर्म, ओके। ऑलराइट गाइस, सो मैं हूँ DXY के आर्ली चार्ट पे। सो लेट्स सी कि यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म होता है या नहीं होता है, ठीक है। एक क्लियरली मेरे को अपने सामने दिख रहा है, राइट, ये वाला। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये एक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है, राइट। प्राइस यहाँ पे क्या करा, प्राइस ने पहले ली बाय साइड की लिक्विडिटी, राइट, एंड देन प्राइस आल्सो टुक दी सेल साइड लिक्विडिटी, राइट। सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद में प्राइस ने क्या बनाया है, एक ब्रेकर ब्लॉक बनाया है, राइट, ये वाला, करेक्ट। तो ये एक ब्रेकर ब्लॉक है। तो जब भी प्राइस इधर आएगा, ये देखो, जब भी प्राइस इधर आया एंड उसके बाद प्राइस ने एक पूरा मोमेंटम दिया, राइट, इधर। अब एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो आपको जो पूरा है ना, ये आपके लाइक लो प्रोबेबिलिटी डेज के अंदर काउंट होती है चीज़ें, क्योंकि देखो ये आपको वेडनेसडे चल रहा है एंड देन यहाँ से जब थर्सडे स्टार्ट हुआ तो थर्सडे रिवर्सल आया है, राइट। तो ये पूरा थोड़ा अक्यूमुलेट हो गया था, अक्यूमुलेशन एंड देन मैनिपुलेशन देन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, राइट। ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे नहीं चलती हैं जैसे हमें लगती है कि हाँ एकदम पेपर लाइक एकदम टेक्स्ट बुक स्टाइल में ये सब चीज़ें चलेंगी, राइट। यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक और ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म हुआ है, राइट, इधर। कि प्राइस यहाँ पे ऊपर गया एंड नीचे आया एंड देन ऊपर गया। प्राइस टुक दी बाय साइड लिक्विडिटी, राइट, बाय साइड लिक्विडिटी टेकन, एंड उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर देखो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, मैं ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपके दो नेगेटिव कैंडल्स है, राइट, दो डाउन क्लोज कैंडल्स है। तो यहाँ पर प्राइस जो है, इसको रिस्पेक्ट करने की जगह पे इसको क्या कर दिया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दी। देखो कितनी बड़ी नेगेटिव कैंडल्स है, राइट, इधर देयर आर मेनी नेगेटिव कैंडल्स एंड प्लस इधर एक गैप डाउन भी हो गया है, राइट।
सो ये आपका एक और ब्रेकर ब्लॉक बन गया। तो जैसे ही प्राइस इस ब्रेकर ब्लॉक में आता है, सो एज यू कैन सी प्राइस रिस्पेक्टेड दिस ब्रेकर ब्लॉक एज वेल, एंड देन प्राइस वेंट डाउन, राइट, कहाँ तक, टू दिस लिक्विडिटी, राइट, ऑलमोस्ट इसको टैप करके प्राइस वापस ऊपर आ रहा है। सो ये था आपका बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। अब बुलिश ब्रेकर ब्लॉक देख लेते हैं। तो आई एम ऑन द यूरो यूएसडी 15 मिनट चार्ट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस फर्स्ट वेंट अप एंड देन केम डाउन, राइट। सो प्राइस टुक दिस सेल साइड लिक्विडिटी, राइट, सेल साइड लिक्विडिटी प्राइस ने इधर ले ली, एंड इस जगह पे, एंड देन प्राइस टुक द बाय साइड लिक्विडिटी, राइट। सो अब यहाँ पर जो आपकी जो पॉजिटिव कैंडल्स है, राइट, जैसे कि ये तीन पॉजिटिव कैंडल्स आपके पास में, सो मैं इनका जो तीन पॉजिटिव कैंडल्स है मैं इनका मार्क कर लेता हूँ बॉडी को, राइट। सो ऑर्डर ब्लॉक के लिए, सो दिस विल बिकम योर ब्रेकर ब्लॉक, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। सो एज यू कैन सी प्राइस टैप्ड हियर, राइट, टैप्ड ऑन दिस ब्रेकर ब्लॉक, एंड देन प्राइस वेंट अप, राइट। प्राइस जहाँ से गिरा था इस जगह से, प्राइस वो लिक्विडिटी कैप्चर कर लेता है, ये देखो, दिस हाई, ठीक है। सो ये आपका पूरा एक ट्रेड बनता है इधर, राइट। बट यहाँ पे कुछ लोग क्या सोचेंगे कि प्राइस ये हाई भी ले ले, राइट, ये वाला हाई भी ले ले। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता आपके बायस सही है या गलत है। बट हाँ, आप एक डायरेक्शन में जरूर ट्रेड कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, जब तक आप एक किसी एक मॉडल पे काम कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस पूरा ऊपर चला गया, देन प्राइस आल्सो लाइक केम डाउन, ठीक है। ये एक्यूमुलेशन हो रही है, देखो यहाँ पे इतनी बड़ी एक्यूमुलेशन हो रही है, एंड देन यहाँ पे मैनिपुलेशन है, प्राइस फेयर वाले गैप पे टैप करता है, एंड देन प्राइस अगेन वेंट अप, राइट। सो दैट्स हाउ योर ट्रेडिंग प्लान वर्क्स, ठीक है। आपको इस चीज़ पे वर्क करते ही रहना पड़ेगा। एंड अगेन यहाँ पर देखो क्या हुआ, ओके, ये थोड़ा क्लीन नहीं है, बट स्टिल प्राइस टू दी सेल साइड लिक्विडिटी, राइट, सेल साइड लेने के बाद प्राइस आल्सो टुक द बाय साइड लिक्विडिटी, एंड ये जो आपका जो पॉजिटिव कैंडल है, राइट, सो प्राइस पॉजिटिव कैंडल का ब्रेकर ब्लॉक बनाया प्राइस ने, राइट। एंड अगेन यहाँ पे प्राइस आया, इसको पूरा फिल कर दिया, पूरा फिल कर दिया, इट्स आल्सो डिसरिस्पेक्ट दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड दिस मेन थ्रेशोल्ड टू, ओके। एंड देन प्राइस वापस से वेंट अप, एंड आपकी जो प्रीवियस लिक्विडिटी थी जितनी भी, वो सारी प्राइस ने डन कर दी। पहली थी आपकी ये हाई, ओके, पहला ये हाई था, राइट, एंड उसके बाद में आपके पास ये सारे इक्वल हाइस थे, राइट। सो ये सब एक लिक्विडिटी थी, तो प्राइस ने ये सारी लिक्विडिटी ले ली। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस जब नीचे एक ट्रेंड शिफ्ट करता है, राइट। सो यहाँ पे क्या सीन हुआ है, यहाँ पर ये आपके पास ये हाई है एंड ये लो है, राइट, ये हाई, ये लो एंड ये हाई। सो यहाँ पे पहले प्राइस ने क्या करा, प्राइस टुक दी बाय साइड लिक्विडिटी, राइट, देन प्राइस टुक दी सेल साइड लिक्विडिटी, करेक्ट। सो अब इस जगह पे क्या हो रहा है कि आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक्स है, राइट, ये तीन ऑर्डर ब्लॉक्स है आपके पास, तीन डाउन कैंडल्स है, तो इनका आपके पास एक ब्रेकर ब्लॉक बनता है, ठीक है। ये है आपके पास एक ब्रेकर ब्लॉक। तो देखो प्राइस ने मेन थ्रेशोल्ड को डिसरिस्पेक्ट करा, बट ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया है, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक के बिलो प्राइस ने क्लोजिंग दी है, राइट। सो ये था आपका आवरली का सेल बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, राइट। सो आपके पास जो रेस्टिंग लिक्विडिटी है वो आपके पास ये लो है, राइट, सॉरी, ये लो है, एंड प्राइस इस लो तक अभी यहाँ टारगेट अचीव कर देगा, राइट। ऑलराइट, सो दैट वाज योर ब्रेकर ब्लॉक्स। सो आई होप कि आपके समझ आया होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। ऑलराइट, सो बेसिक ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट हो गए हैं, राइट, एंड ब्रेकर ब्लॉक कंप्लीट हो गया, एंड नाउ लेट्स मूव टू द मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। सो जैसे आपका ब्रेकर ब्लॉक था, वैसे ही आपके मिटिगेशन ब्लॉक्स होते हैं। बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि जहाँ पे आप अपोजिट लाइक सेम कैंडल यूज कर रहे थे, वहाँ पे अब आपको नॉर्मल कैंडल्स ही यूज करनी है, जो हमारे बेरिश एंड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ओके, सो ये रहा डायग्राम आपके सामने, ठीक है, ये बहुत इजी डायग्राम है, ठीक है, टेक्स्ट बुक स्टाइल है एकदम। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे आपको सेल साइड लिक्विडिटी लेने का वेट नहीं करना है,
ये आपका कंटिन्यूशन में काम आता है, जैसे कि प्राइस बार बार हायर हाइज या लोअर लोज ब्रेक करता जा रहा है, तो यू कैन ट्रेड ऑन द मिटिगेशन ब्लॉक्स, ठीक है। सो ये ऐसे वर्क करता है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है इस जगह पर, कि प्राइस ने पहले एक हाई बनाया, लो बनाया, एंड देन उस हाई को ब्रेक कर दिया, राइट। इस जगह पे इस हाई को ब्रेक कर दिया, प्राइस वापस रिट्रेस बैक करा। यहीं पे जितने भी ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक से कैंडल्स होंगी आपकी, नेगेटिव कैंडल्स, जो आपके बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, प्राइस उन पर टैप करेगा एंड देन प्राइस वापस इस हाई की लिक्विडिटी को सीक करने चला जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक। एंड बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक भी सेम ऐसा ही होता है, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ, राइट। सो ये है आपका बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक, कि प्राइस यहाँ पे पहले प्राइस ने हाई बनाया एंड देन प्राइस ने ये सेल से लिक्विडिटी को टेक करा, एंड उसके बाद प्राइस एकदम प्राइस उसके बाद में रिट्रेस बैक करता है उसी ऑर्डर ब्लॉक पे, राइट। तो यहाँ पे आपका जो भी आपका जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा या और बुलिश कैंडल, ठीक है, वो यहाँ पर आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको चार्ट पे देख लेते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो मैं हूँ यूरो यूएसडी के आवरली चार्ट पे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, प्राइस ने हाई बनाया, लो बनाया, एंड देन इस हाई को ब्रेक कर दिया, करेक्ट। जब ये हाई ब्रेक हुआ तो इट मींस बाय साइड लिक्विडिटी हैज बीन टेकन, राइट, यहाँ से, ओके। सो जैसी प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी टेक करी, राइट, एंड इसके अबव कैंडल क्लोजिंग दे दी यहाँ पे, राइट। सो आपके पास ये जो यहाँ पर जो आपके पास जो ये कैंडल थी, नेगेटिव कैंडल्स हैं यहाँ पे, राइट, ये वाली। सो ये बन जाएंगी आपकी, क्या बन जाएंगी आपकी, ये बन जाएगा आपका मिटिगेशन ब्लॉक, राइट, एज यू कैन सी। तो ये आपका बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक बन गया, राइट। क्यों बन गया, क्योंकि पहले प्राइस ने यहीं से रिजेक्शन लिया, अंदर नीचे गया, देन ऊपर आके इसको ब्रेक कर दिया, राइट। ऑलराइट गाइस, सो ये है जीबीयूएसडी का चार्ट, ओके। सो ये मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, कि प्राइस पहले हाई गया, लो बनाया, एंड देन हाई बनाया, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास ये जो नेगेटिव कैंडल है, राइट, ये जो दो नेगेटिव कैंडल है, ये आपकी बन गई मिटिगेशन ब्लॉक्स, राइट। सो प्राइस का मीन थ्रेशोल्ड प्राइस ने रिस्पेक्ट करा, तो जैसी प्राइस टैप करा, आपके पास जो रेस्टिंग लिक्विडिटी थी वो था ये हाई, राइट, ये वाला हाई। सो जैसी प्राइस इधर आया एंड देन उसके बाद क्लियरली इस हाई को टारगेट कर दिया, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास प्राइस ने हाई बनाया, लो बनाया, एंड देन हाई बनाया, राइट। तो जैसे ही प्राइस ने हाई बनाया, प्राइस जब रिट्रेस बैक करने आया इधर नीचे, तो आपके पास ये जो दो नेगेटिव कैंडल्स थी, ये आपके बन गए मिटिगेशन ब्लॉक। जैसे ही प्राइस इधर टाइप करा, एंड उसके बाद प्राइस प्राइस ने जहाँ से प्राइस नीचे गिरा था, इस लिक्विडिटी को इसको अचीव कर लिया, राइट। सो आपकी बाय साइड लिक्विडिटी हंट हो गई। सो दैट्स हाउ योर मिटिगेशन ब्लॉक्स वर्क्स, एंड आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर ऑर्डर ब्लॉक। Alright guys, so that was your mitigation blocks. And so now let's move forward to this FEG and IFEGs. So फेयर वैल्यू गैप हमने पढ़ लिया है, राइट। सो IFEG का क्या मतलब है, IFEG का मतलब होता है इन्वर्ज फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ओके। सो जैसे हमने मिटिगेशन ब्लॉक्स एंड ब्रेकअप ब्लॉक्स पढ़े थे, सो उसी की तरह आपका इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप वर्क करता है, ठीक है। तो मैं अभी आपके सामने एक डायग्राम दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो आपके सामने ये एक डायग्राम है ऑफ द IFEG, राइट। सो इसको समझते हैं कि पहले प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, राइट, एंड देन प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट कर दिया एंड इसके बिलो क्लोजिंग दे दी, राइट, इस जगह पे इस ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप के बिलो क्लोजिंग दे दी। तो नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, वो इधर टैप इन करती है एंड उसके बाद प्राइस कंटिन्यू नीचे जाना कंटिन्यू कर देता है अपनी डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये होता है आपका फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन। सो यहाँ पे क्या हुआ था, पहले प्राइस ने एक नॉर्मल ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप बनाया था एंड उसके बाद में प्राइस ने एक IFEG बना दी। तो इसके हिसाब से लाइक जो प्राइस क्या करता है, कि प्राइस अपनी जब डायरेक्शन चेंज करता है, तो वो इसका यूज़ भी कर सकता है, और या कि और प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप का यूज़ कर सकता है, IFEG का यूज़ कर सकता है, या ब्रेकअप ब्लॉक का यूज़ कर सकता है, ठीक है। सो ये तीन चीज़ें हैं जिन पे प्राइस रिवर्सल प्लान करता है, और ये दोनों तीनों चीज़ें रिवर्सल के लिए ही यूज़ होती हैं, ओके। सो यही आपके लिए नेगेटिव है, एंड पॉजिटिव भी ऐसे ही होता है। पॉजिटिव के लिए क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो ये है आपका बुलिश IFEG, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जब बेरिश सेगमेंट में था, सो यहाँ पे प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया था एंड देन प्राइस ने उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया। आफ्टर disrespecting this fair value gap, this fair value gap becomes an inversion fair value gap, right? तो प्राइस यहाँ पे ऊपर गया and then price came down, tapped on this IFEG and then start moving forward, okay? So यहाँ से अपनी डायरेक्शन में प्राइस ने जाना शुरू कर दिया।
सो अब देख लेते हैं इन दोनों आईएफवीजीज को कि ये चार्ट पे कैसे आपको दिखती है ना, आपको कैसे यूज करनी होती है। ऑलराइट गाइस, सो मैं हूँ डीएक्सवाई के डेली चार्ट पे। सो यहाँ पर देखो, प्राइस यहाँ से बहुत अच्छे से ऊपर गया, राइट, फेयर वैल्यू गैप को टैप भी करा। सो ये जो फेयर वैल्यू गैप था ये ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है, करेक्ट। यहाँ से ये ऑलरेडी फिल हो चुका है, बट प्राइस इसको सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस इसके बिलो चला गया, राइट। बिलो जाके प्राइस अगेन केम अप, टैप ऑन दिस फेयर वैल्यू गैप। सो दिस फेयर वैल्यू गैप बिकम्स योर आईएफवीजी, राइट। सो ये आपका हो गया बेरिश फेयर वैल्यू गैप, राइट, बेरिश इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। तो उसके बाद देखो, प्राइस यहाँ से नीचे गया, राइट, यहाँ से नीचे गया, एंड देन उसके बाद अगेन प्राइस टैप ऑन दिस फेयर वैल्यू गैप, राइट। उसके बाद ये भी ऐसे ही मूव कर रहा है, राइट। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप था डीएक्सवाई के अंदर वीकली चार्ट पे, राइट। सो प्राइस प्राइस उसको रिस्पेक्ट करने की जगह प्राइस ने उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, राइट, इस पॉइंट पे। एंड नाउ जब प्राइस ने उसके बिलो क्लोज करा, राइट, प्राइस ने इधर क्लोज करा एंड देन अगेन एक कैंडल गई, लाइक, ठीक है, एंड उसको टैप करा एंड देन वापस प्राइस नीचे आ गया। सो ये होता है आपका एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, एंड ये ऐसे ही काम करता है। सो अब देख लेते हैं हमारे कुछ बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर, जो हमारे आईएफईजीज है, बुलिश आईएफईजीज। सो यहाँ पर देखो क्या हुआ। सो इस जगह पे प्राइस ने पहले तो इस सेल साइड की लिक्विडिटी ली, राइट, एंड यहाँ पे देखो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है और इसका स्विंग भी इधर है, राइट। सो यहाँ पे प्राइस ने क्या करा है कि, ध्यान से देखना, ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप था, राइट, ये वाला। सो प्राइस ने पहले तो इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करा, राइट, एंड देन इस अब इसके अबव फेयर वैल्यू गैप के देखो अबव इस जगह पे इधर क्लोजिंग दे दी, राइट। सो व्हेन यू नो कि आपके जो बायस है वो बुलिश हो चुके हैं, ठीक है, तो आप इसको एज अ फेयर वैल्यू गैप आईएफईजी कंसीडर कर सकते हो, जो कि एक एक्चुअल आईएफईजी बनाइए कि प्राइस उसके ऊपर क्लोज दे दिया है एंड देन प्राइस वापस से टैप इन करता है एंड देन कंटिन्यू करता है ऊपर जाना, राइट। सो आपकी ये जो रेस्टिंग जो बायस है, राइट, ये वाले ये डन हो जाएंगे, रेस्टिंग लिक्विडिटी एंड बायस, ठीक है। एंड उसके बाद लाइक अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास कोई बुलिश आईएफजी है या नहीं। तो गाइस, मैं हूं अभी यूरो यूएसडी के 1 आवर के चार्ट पे। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये एक न्यूज़ थी, राइट। सो यहाँ पे हमारे लिए एक हाई की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, राइट, जो कि प्राइस ने टेक नहीं करी है। एंड यहाँ पे ऑल्सो प्राइस ने यहाँ से ऊपर चला गया, तो यहाँ पर आपके पास जो एक लास्ट फेवरेबल गैप था, राइट, प्राइस ने उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, बिकॉज ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये फिल्ड हो चुका है। तो ये वाले फेयर वैल्यू गैप था हमारे पास लास्ट, जो प्राइस ने उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया था, राइट, ये वाला। ऑल राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस वापस इस फेयर वैल्यू गैप पे आया, आईएफईजी पे आता है, ठीक है। एंड मीन थ्रेशोल्ड को रिस्पेक्ट नहीं देता, बट ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देता है, उसके बिलो ही, लाइक इनसाइड उसके क्लोज करा है, ठीक है। तो एंड उसके बाद क्या होता है, जैसे ही प्राइस टैप करता है एंड प्राइस अपना ऊपर जाना शुरू कर देता है, एंड जितने भी आपकी जो रेस्टिंग लिक्विडिटी है वो बायस आपके डन हो जाते हैं, राइट। सो ये था आपका बुलिश आईएफईजी एंड बेरिश आईएफईजी। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे, ठीक है। एंड आपको ये हर चार्ट पे देखना है ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ आए। ऑलराइट गाइस, सो अभी हमने कंप्लीट करा है हमारे एफईजीज एंड आईएफईजी। सो नाउ लेट्स मूव टू दिस रिजेक्शन ब्लॉक एंड उसके बाद वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो रिजेक्शन ब्लॉक क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। सो रिजेक्शन ब्लॉक्स क्या होते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक्स ये होते हैं कि जब भी लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपका एक हाई बना था, राइट, एंड प्राइस उस हाई की लिक्विडिटी को लेकर इसके बिलो क्लोज कर देता है, राइट। तो ये आपका एक रिजेक्शन ब्लॉक हो जाता है कि प्राइस ने लिक्विडिटी ली है, राइट, एंड यहाँ तक आपकी इस कैंडल की जो है इससे विक आई है, राइट, एंड ये रही उसकी रेस्टिंग बॉडी, राइट। तो इस जगह पे क्या करा है प्राइस ने, उसकी लिक्विडिटी ले ली उस हाई की, राइट, कोई भी एक मेजर हाई होगा, एंड उसने बहुत बड़ी विक छोड़ दी है उधर, राइट, एक बहुत बड़ी विक आई है क्योंकि वहां पे एकदम से एक सेलिंग प्रेशर आ गया है, राइट। तो क्या होता है, ये जो आपकी जो विक है बेसिकली, राइट, ये वाली जो विक है, हम इसका मीन थ्रेशोल्ड लेते हैं या 50% लेवल, और या तो आपकी पूरी विक जाती है वैसे, ठीक है, बट आई प्रेफर द मीन थ्रेशोल्ड लेवल बिकॉज वो ज़्यादा एक्यूरेट काम करता है। सो आपकी जो पूरी जो विक है उसका 50% लेवल बिकम्स एन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है
कि जब भी कोई कैंडल ऐसे करके ऊपर जाके इसको फिल करती है, राइट, सो मोस्टली लाइक ट्रेडर थिंक कि हाँ यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम आ रहा है वापस, बट यू नो कि यहाँ पे कोई बाय मोमेंटम नहीं है एक्चुअली। ये सिर्फ और सिर्फ एक रिजेक्शन ब्लॉक है, जो कि अब नेक्स्ट जो कैंडल होगी वो आपके बायस के हिसाब से काम करेगी डाउन साइड में, राइट। सो ऐसे करके रिजेक्शन ब्लॉक काम करते हैं, ठीक है। ये आपका बेरिश था, राइट। एंड मैं आपको बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक दिखा देता हूँ। प्राइस कहीं से एक मेजर लो से कोई भी एक लिक्विडिटी को उठाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका ये जो कैंडल की जो विक है, राइट, ये वाली जो विक है, तो ये जो विक है, प्राइस इसके मीन थ्रेशोल्ड को लेता है, राइट, एंड उधर टैप करता है ऐसे, एंड देन फिर आपको एक बुलिश मूव देता है, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे काम करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ स्विंग्स पर ही काम करता है गाइस, स्विंग हाई और स्विंग लो, और कहीं काम नहीं करेगा। सो इस चीज़ को ध्यान में रखना। सो अब मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट पे कैसे प्रैक्टिकली इसको प्लॉट करना है और कैसे समझना है, ठीक है। और गाइस, सो मैं हूँ अभी बिटकॉइन के वीकली चार्ट पे, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस ने अभी ये वाली जो लिक्विडिटी है, ये जो लो है, राइट, इसके लो के लाइक इसकी लो की लिक्विडिटी टेक करी है, राइट, यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ी विक छोड़ दी है, राइट, ये वाली, और ये बहुत छोटी सी कैंडल है और बहुत बड़ी विक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसकी जो विक है, लाइक ये इस बॉडी से लेके इसकी विक तक, ठीक है, इसकी ओपनिंग से लेके इसकी लो तक मैं क्या करूँगा, फिबोनाची का मीन थ्रेशोल्ड लगाऊंगा। सो एज यू कैन सी, जैसे ही प्राइस ने इसकी मीन थ्रेशोल्ड पर टैप करा एंड उसके बाद ही प्राइस ने हाई जाना शुरू कर दिया, राइट। सो अगर आप इसके यहाँ तक के बायस लेके चलते हो कि मुझे ये इस हाई तक का टारगेट रखना है इन बिटकॉइन, तो आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं, यहाँ एग्जिट कर सकते हो वीकली के हिसाब से, राइट। एंड वही सेम चीज़ इधर हुई, ये देखो, ये आपका एक छोटा सा मार्केट मेकर बाय मॉडल बन गया। मार्केट मेकर बाय मॉडल्स एंड सेल मॉडल्स क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, सो स्टे ट्यून, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ हुई कि यहाँ पे यहाँ की लिक्विडिटी ली, राइट, डेली के हिसाब से। तो डेली के हिसाब से आपके पास जो मीन थ्रेशोल्ड है वो काम नहीं कर रहा है, राइट, क्योंकि इसकी बॉडी इक्वल है इसकी विक से। अगर इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है तो अभी तभी हम इसका मीन थ्रेशोल्ड लेते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक बना देते हैं, कुछ ऐसा, ऐसा, राइट। सो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। एंड उसके बाद प्राइस देखो, बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुली प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, राइट, इन हाई की लिक्विडिटी ले ली। सो ट्रेडिंग इज दैट सिंपल, आपको ज़्यादा कोई उसको उसमें कॉम्प्लेक्स ऐड नहीं करना है, एंड उसमें उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, एंड जस्ट स्टिक टू योर मॉडल, राइट। जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन सबको अप्लाई करो, एंड आई एम डैम श्योर कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे इन वेरी लेस टाइम, ठीक है। बट आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी, एंड यू हैव टू गिव सम टाइम, ठीक है। सो ये था आपका बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। ऑल राइट, सो मैं सेम अभी उसी बिटकॉइन के डेली चार्ट पे हूँ। सो मुझे यहीं पे एक बेरिश आपका रिजेक्शन ब्लॉक मिल गया था, जो कि अगर आप यहाँ पर देखो तो प्राइस ने पहले इस हाई की लिक्विडिटी ली, राइट, एंड उसके बिलो एक कैंडल क्लोज कर दी, बट उसके हाई के अबव नहीं गया, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये बन गया आपका एक रिजेक्शन ब्लॉक। सो जैसे ही प्राइस ने इधर टैप करा है, राइट, जैसे ही प्राइस ने इस जगह पे टैप करा है, सो प्राइस ने यहाँ से नीचे जाना शुरू कर दिया है इसी रिजेक्शन ब्लॉक को लेके, राइट। सो यहाँ तक, एज यू कैन सी, राइट। सो आपकी जो सेल साइड की जो लिक्विडिटी थी, राइट, लेट मी मार्क, सो आपकी जो सेल साइड की जो लिक्विडिटी थी, प्राइस ने ये टेक कर ली, राइट। सो नाउ आपके बाइज डन। सो ये होता है आपका रिजेक्शन ब्लॉक, राइट। सो यहाँ पर भी देखो प्राइस ने इस हाई की लिक्विडिटी को टेक करा है, तो हमारे लिए ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, ये जो इसकी विक है, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक का काम करेगा, ठीक है, इन फ्यूचर, ताकि प्राइस यहाँ से जब ऊपर जाए तो वापस नीचे आएगी रीटेस्ट के लिए, राइट, तब ये चीज़ काम करेगी, राइट। सो ये थे आपके रिजेक्शन ब्लॉक्स, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ऑलराइट, सो ये आपका एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है। एंड ये बाकी ऑर्डर ब्लॉक्स की तरह ही काम करता है कि आपको बॉडी टू बॉडी लेना है, ठीक है। बॉडी टू बॉडी आपने एक जोन बनाया, ओके, मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक कर देता हूँ अभी के लिए। तो बॉडी टू बॉडी आपने इसको बनाया है, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या करा आपने, बॉडी टू बॉडी बनाने के बाद में यहाँ पे जब भी प्राइस वापस से इधर टैप इन करेगा,
राइट, तो आपको एक बुलिश मूव देखने को मिल सकती है। राइट, ये था आपका बुलिश। एंड सेम होता है ऐसे ही आपका नेगेटिव होता है, मैं नेगेटिव भी बना के दिखा देता हूँ। ओके, सो ये यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर आपके पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस आ गया। राइट, ये बेरिश वॉल्यूम इम्बैलेंस है। सो सो अब यहाँ पे जैसे ही प्राइस वापस इधर रिट्रेस करेगा, राइट, फिर प्राइस यहाँ से नीचे चला जाएगा। सो ये दोनों आपके वॉल्यूम इम्बैलेंसेस ऐसे वर्क करते हैं। ठीक है, सो अब इनको चार्ट पे देख लेते हैं कि कैसे प्लॉट हो रहे हैं, इनको कैसे समझना है, एंड पे ट्रेड या आपको व्यू कैसे बनाना होता है अपना। ओके, ऑलराइट गाइस, सो मैं हूँ बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे, कॉज इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गैप अप एंड गैप डाउन्स होते हैं, सो दैट्स व्हाई आई चूज दिस चार्ट। सो यहाँ पर देखो, मैंने वीकली चार्ट खोल रखा है तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है बुलिश। राइट, सो जैसे ही प्राइस इधर आया, प्राइस ने इसको फिल करा, प्राइस वेंट अप। राइट, प्राइस कहाँ तक गया, प्राइस यहाँ तक गया है। वेट अ मिनट, यस, करेक्ट, प्राइस यहाँ तक गया। अगेन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक के साथ में एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी था। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी होता है जब भी आपके चार्ट पे आ, दो पीडी रे मैच हो जाते हैं। दो पीडी रेज मतलब ऑर्डर ब्लॉक्स, एफईजी, दोनों अलग अलग चीज़ अगर मैच एक ही टाइम पे हो रही हैं, तो दैट मीन्स कि एक वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो प्राइस ने एक ये वॉल्यूम इम्बैलेंस पे टैप करा। राइट, एंड उसके बाद ऊपर चला गया, एंड यहाँ पे अगेन एक और वॉल्यूम बैलेंस क्रिएट हुआ आपके पास इस बिटवीन दिस टू कैंडल्स। राइट, सो ये जो थर्ड कैंडल थी आपकी, थर्ड जो बुलिश कैंडल थी, राइट, उसने टैप करा, एंड फिर प्राइस वापस ऊपर चला गया। एंड अगेन इधर आपके पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था। राइट, ये रहा एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, प्राइस ने इस वॉल्यूम इम्बैलेंस पे टैप करा, एंड देन प्राइस वापस ऊपर चला गया। राइट, सो अब हमारे पास जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है वो ये पड़ा हुआ। राइट, ये वाला। सो लेट्स सी कि प्राइस इधर आता है या नहीं आता है, या प्राइस इधर कैसा मूव दे सकता है हमें। बट हमारे पास ये वॉल्यूम बैलेंस है। राइट, प्लस ऑल्सो यहाँ पर एक स्विंग बन रहा है। राइट, सो नेक्स्ट वीक की जो कैंडल होगी वो मैं बेरिश एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सो लेट्स सी क्या होता है। सो ये था आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, ये बहुत इजी है, बुलिश में भी सेम है एंड बेरिश में भी सेम है। सो आपको इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर मैं और आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखो, ये इन्वर्जन है आपका। राइट, ये आपका इन्वर्जन वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये देखो। सो ये ऐसे वर्क कर रहा है। राइट, एकदम एग्जैक्ट, बहुत प्रॉपर वर्क करती हैं चीज़ें। राइट, एंड ये भी आपके पास एक ये बेरिश वॉल्यूम इम्बैलेंस है, प्राइस वापस इधर आया, वॉल्यूम इम्बैलेंस पे टैप करा एंड देन वेंट अप। राइट, सो ये ये चीज़ें ऐसे ही वर्क करती हैं, एंड इन पे और ज़्यादा कुछ होता नहीं है इतना यूज़ मार्केट के अंदर। ये सिर्फ इंडियन मार्केट के अंदर ज़्यादा काम करती है। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम इम्बैलेंस मिला। राइट, ये थर्ड कैंडल एंटिसिपेट करी वापस नीचे। राइट, कहाँ तक गई, रेस्टिंग लिक्विडिटी। राइट, इस लो तक, स्विंग लो तक। सो यही आपके, अगर आप इस सिस्टमेटिकली ऐसे ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, तो आपको जो विन रेट है गाइस वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। राइट, अभी मैंने एक्चुअल में कोई सारी चीज़ें प्लॉट नहीं करी, बट स्टिल वॉल्यूम इम्बैलेंस के सपोर्ट से भी, हेल्प से भी आप अच्छी खासी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे होते हैं आपके सारे ऑर्डर ब्लॉक्स कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टू द आवर लास्ट इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ऑलराइट गाइस, सो द लास्ट टॉपिक इज चूज द राइट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपकी, ये साइकोलॉजिकली बेस्ड है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें दो तीन चीज़ें ऐड कर देता हूँ तो वो आपको समझ आ जाएंगी। अब जैसे कि मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा फेयर वैली गैप है। राइट, एंड उसके जस्ट साइड में आपके पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ऑलराइट, सो अब वहाँ पे क्या करोगे आप, तो मैं आपको वो चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है, लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करना होता है इस सिचुएशन में। तो देखो ये बहुत ही क्लियर एग्जांपल है। ठीक है, कि हाउ टू चूज द राइट ऑर्डर ब्लॉक और एन एफवीजी। ठीक है, यहाँ पर देखो आपके पास एक फेयर वैली गैप भी है, प्लस ऑर्डर ब्लॉक्स भी है। बट इधर काम क्या कर रहा है, राइट, आपको एक चीज़ देखनी है कि आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक है क्या वो एफवीजी से अलाइन हो रहा है, जो मैंने अभी प्रीवियसली पढ़ा है आपको,
क्या वो एफवीजी से अलाइन हो रहा है? यस, वो अलाइन हो रहा है, राइट। क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ये नेगेटिव कैंडल है एंड ये तीनों बुलिश कैंडल है, पॉजिटिव कैंडल्स है, राइट। तो मैं इनको ज़्यादा प्रेफर करूंगा, प्रायोरिटी देना इसको नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये तीनों कैंडल्स अलाइन हुई ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप से, तो एक्चुअल मूव आपकी यहाँ से आई, इस जगह से, ना कि इस पॉइंट से। तो यहाँ पे आप स्मार्ट, स्मार्ट प्ले करके आप अपना थोड़ा विन रेट बढ़ा सकते हो, ठीक है। एंड इससे आप स्ट्रैटेजिकली आप थोड़ा स्मार्ट भी हो जाओगे इस जगह पे, ठीक है, साइकोलॉजिकली। तो यहाँ पर देखो जब एक्चुअल मूव इधर आया, राइट, तो हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू गैप के साथ में इसको भी अलाइन करके रखेंगे, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा था, राइट। सेम चीज़ इधर हुई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, एक फेयर वैल्यू गैप है प्लस एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, राइट। सो वॉल्यूम इम्बैलेंस काम करेगा या नहीं करेगा, वो देखते हैं। सो ये था आपका लो, राइट, एंड ये था आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस प्रॉपर काम नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, राइट, जो ये इस फेयर वैल्यू गैप से अलाइन हो रहा था, राइट। सो ये था वो ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो प्राइस ने इस हाई की लिक्विडिटी भी ली, प्लस इस अलाइंड ऑर्डर ब्लॉक से भी टैप करा, प्लस ये आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस जो था पूरा, राइट, ये वाला, इसको फिल करके इसको बैलेंस आउट करा है, राइट। एंड उसके बाद आपको एक शार्प डाउनफॉल दिखा है यहाँ से, डाउन मूव पूरा, राइट, बिकॉज ये न्यूज़ था, ये न्यूज़ थी एक, दैट्स वाई। सो अभी प्राइस बेरिश है, राइट। सो प्राइस कितना बेरिश हो सकता है? सो मेरे, अगर आप नॉर्मली बेसिक ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए ये वाला लेवल सफिशिएंट होना चाहिए, इनफ होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे एंट्री लोगे, यहाँ पे एग्जिट करोगे, दैट्स इट, यू मेक सम अमाउंट ऑफ मनी एंड यू विल बी डन फॉर द डे, राइट। कंपाउंडिंग करते रहोगे उसी पैसों के साथ में तो ज़्यादा बेटर रहेगी, अदरवाइज आप एक खुद ही लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। एंड जितने ज़्यादा पीडी रेज आप ऐड कर सकते हो अपने सेटअप्स के अंदर, उतने ज़्यादा ऐड करो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे कि अगर मान लो, अगर आप ब्रेकर ब्लॉक के साथ ट्रेड कर रहे हो एंड ब्रेकर ब्लॉक के साथ अगर आप फेयर वैल्यू गैप भी ऐड कर देते हो, उसके अंदर ही ब्रेकर ब्लॉक के अंदर अगर आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, तो वो एक ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो जाता है, ओके। सो ये था आपका जो लास्ट इंपॉर्टेंट, जो एक साइकोलॉजिकली चीज़ थी जो मुझे बतानी ज़रूरी थी आपको। सो ये मैंने बता दी, एंड आपका ये लेसन कंप्लीट होता है।